पेरू की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक खूबसूरत झील है जिसका नाम है जुनिन। यह झील सिर्फ पानी का एक बद्धा तालाब नहीं थी, यह एक घर था, एक दुनिया थी जहां हजारों जीव जंतु खुशी से रहते थे। इसी झील में एक छोटा सा प्यारा सा पक्षी रहता था जिसे दुनिया जुनिन ग्रेस के नाम से जानती थी। यह पक्षी बहुत खास था, यह कहीं और नहीं सिर्फ इसी झील में पाया जाता था। उसकी छोटी छोटी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं। वह पानी पर ऐसे तैरता था जैसे कोई कलाकार पानी पर नाच रहा हो। उसकी कहानी झील की कहानी से जुड़ी हुई थी। वह झील की आत्मा जैसा था, उसका धधकता हुआ दिल था। जुनिन ग्रेस का जीवन बेहद खूबसूरत और सरल था। वह नरकट के घने जंगलों का राजकुमार था। नरकट के पौधे जो झील के किनारों पर उगते थे उसका महल हुआ करते थे। इन्हीं के बीच वह अपना घोंसला बनाता था। उसका घोंसला पानी पर तैरता रहता था। वह पौधों की पत्तियों टहनियों को बड़ी मेहनत से जोतकर घर बनाता था। यह तैरता हुआ घर उसे दुश्मनों से बचाता था और उसके अंडों को सुरक्षित रखता था। सुबह होते ही वह अपने घर से निकलता। पूरा दिन वह लहरों के साथ खेलता, छोटी छोटी मछलियों का शिकार करता। नर मादा दोनों मिलकर बच्चों की देखभाल करते। माता पिता उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर झील में घुमाते हैं। वे पानी में तैरना और अपना भोजन ढूंढना सीखते हैं। प्रजनन के समय नर और मादा पानी पर नृत्य करते। ऐसा लगता जैसे पानी पर प्रेम कहानी लिख रहे हों। पानी साफ था, नरकट घने थे, मौसम अनुकूल था, सब कुछ संतुलित था। वह नहीं जानता था आने वाला समय क्या लाएगा। दुनिया बदल रही थी। खुशियों से भरी इस दुनिया पर धीरे धीरे काले बादल मंडराने लगे। जुनिन झील जो कभी साफ और शांत थी अब गंदी और अशांत होने लगी। शहरों का गंदा पानी और खदानों का जहरीला कचरा सीधे झील में मिलने लगा। इस प्रदूषण ने पानी को जहरीला कर दिया। ऑक्सीजन की कमी होने लगी जिससे छोटी छोटी मछलियां मरने लगीं जो ग्रेस का भोजन थीं। जब भोजन ही नहीं रहा तो पक्षी भूखे मरने लगे। आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी। इंसानों ने नरकट के जंगलों को काटना शुरू कर दिया जो उसका घर थे। जब उसका घर ही उजड़ने लगा वह बेघर हो गया। दुश्मनों के लिए उसका शिकार आसान हो गया। लोगों ने झील में ट्राउट नाम की बद्धी मछली छोड़ दी। एक नया दुश्मन। वह न केवल ग्रेस के भोजन को खा जाती बल्कि ग्रेस के छोटे बच्चों पर भी हमला कर देती। जलवायु परिवर्तन से कभी जलस्तर बढ़कर घोंसले डूबते, कभी सूखे में नरकट सूख जाते। यह सब उसके लिए भयानक था। जुनिन ग्रेस के खत्म होने की कहानी इंसानी गलतियों और लालच की कहानी है। जब खदानों का काम तेजी से बढ़ा, सीसा, जस्ता, तांबा बिना रोक टोक झील में बहाए जाने लगे। किसी ने नहीं सोचा कि इसका झील के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। इस जहर ने झील के पानी को धीरे धीरे मार डाला। साफ पानी का आदि ग्रेस बीमार पड़ डीएचने लगा। प्रदूषण ने उसके भोजन की पूरी श्रृंखला नष्ट कर दी। मछलियां, कीड़े मकोड़े प्रदूषण से अंडे कमजोर हुए। कई बच्चे निकलने से पहले ही मर गए। बिजली के लिए बने बांध ने जल स्तर अस्थिर कर दिया। घोंसले डूबे, सूखे, बर्बाद हुए। वह न सुरक्षित घोंसला बना पाया, न बच्चों को बचा पाया। हर कोई झील का फायदा उठाना चाहता था। बचाने के बारे में किसी ने नहीं सोचा। उसकी खामोश चीखें किसी ने नहीं सुनी। वह तरक्की की दौड़ की भेंट चढ़ गया। झील किनारे बसे गांवों का इस पक्षी से गहरा रिश्ता था। वे उसे बचपन से देखते आए थे। वह उनकी झील की पहचान था। वह उनकी संस्कृति का हिस्सा था। कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं। बच्चे उसकी हरकतों से खुश होते। वह उनका दोस्त था। फिर सबसे पहले स्थानीय लोगों ने खामोशी महसूस की। झील पहले जैसी नहीं रही। पहले झुंड दिखते थे, अब कभी कभार एक अकेला नजर आता। लोगों की आंखों में उदासी और बेबसी थी। आवाज उठी पर कंपनियों और शहरों के शोर में दब गई। बच्चों ने उसे चित्रों और कविताओं में जिंदा रखा। जब बताया गया कि वह शायद लौटेगा नहीं, मासूम आंखें भर आईं। यह सिर्फ एक पक्षी का जाना नहीं, एक पीढ़ी की यादों का मिट जाना था। बचपन का एक हिस्सा उनसे हमेशा के लिए छिन गया। साल 2002 में वह खबर आई जिसने दुनिया को झकझोर दिया। वैज्ञानिकों ने घोषणा की, जुनिन ग्रेस अब विलुप्त है। मतलब इस प्रजाति का आखिरी पक्षी भी मर चुका था। अब यह प्यारा पक्षी धरती पर कहीं भी जिंदा नहीं था। किसी छोर पर कोई बचा होगा। उम्मीदें टूट गईं। एक पूरी प्रजाति हमारी आंखों के सामने मिट गई।
वैज्ञानिक और पर्यावरण प्रेमी सदमे में थे। उन्होंने गिनती रखी, व्यवहार पढ़ा, चेतावनी दी, फिर भी कोशिशें नाकाम रहीं। वह पक्षी अब सिर्फ कहानियों में रह गया। यह एक गंभीर चेतावनी है, प्रदूषण, लालच, लापरवाही का नतीजा। आज उसकी कहानी पढ़ाई जाती है, बच्चों को संरक्षण सिखाती है। उसकी मौत ने एक सबक दिया जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अंत दुखद है, लेकिन यह कहानी हमें निराश नहीं करती। यह हमें जगाती है और जिम्मेदारियां याद दिलाती है। झील को बचाने के प्रयास शुरू हैं, रीड्स लग रहे हैं, कचरा हट रहा है, खदानों के प्रदूषण को रोकने के लिए नियम बन रहे हैं, लोगों को सिखाया जा रहा है झील में कचरा न डालें। यह लंबी और मुश्किल पर जरूरी लड़ाई है। शायद हम जुनिन ग्रेस को वापस न ला सकें, पर दूसरे जीवों को बचा सकते हैं। हमें बच्चों को सिखाना होगा, हर पौधा, हर जानवर जरूरी है। जब बच्चे प्रकृति से प्यार सीखेंगे, बड़े होकर उसकी रक्षा करेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर और नेता बनकर। आइए हम सब प्रण लें, साफ सफाई, जल संरक्षण, वृक्षों और वन्य जीवों की रक्षा। जुनिन ग्रेस का अंत एक नई शुरुआत का कारण बने। अगर हम साथ आएं तो कोई और झील सूनी नहीं होगी और कोई और पक्षी सिर्फ यादों में जिंदा नहीं रहेगा।